इंग्लैंड के आप स्कोर कार्ड देखें तो उनके जो रन है ना बेयरस्टो और जॉय रूट को निकाल के, बाकी जितने उन्होंने रन किए हैं उतने चौके छक्के हैं शुभमन गिल और रोहित शर्मा के। बड़ी पाँव उठा के बातें करते थे ना मैकलम साहब, ऐसे पाँव पे पाँव रख के। अब थोड़ी जो है ना झाग नीचे बैठेगा, खत्म हो गए ना। इस तरह से लपेटा है इंग्लैंड को कि मेरा ख्याल में वो ये चाह रहे थे कि जितनी जल्दी ये टेस्ट मैच खत्म हो जाए उतना ही अच्छा है। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए 5वें टेस्ट मैच में अश्विन और कुलदीप यादव की अच्छी बॉलिंग की बदौलत इंग्लैंड की टीम को 64 रन और एक इनिंग से हार का सामना करना पड़ा है और भारत ने 4-1 से सीरीज को अपने नाम कर लिया है। दोस्तों, भारत की इस बड़ी जीत के बाद पड़ोसी देश पाकिस्तान की मीडिया और पब्लिक भारत की जीत के बारे में क्या रिएक्शन दे रही है, चलो देखते हैं। इंडिया के किसी हिस्से में भी इंग्लैंड वाले बेसबॉल खेले ना, तो इंडिया ने जो तोड़ निकाला है ना, वो आज आपको बताता हूँ। हमारे खिलाफ पता क्या हुआ था? 2 स्लिप 3 स्लिप रख के सारे फील्डर ऊपर होते थे, वो मारते थे 5.5-6 रन की एवरेज से, 75 ओवर में 550 कर दिए। उसका तोड़ इंडिया ने क्या निकाला, जिसपे मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि यार फील्ड प्लेसमेंट गलत है। इनके खिलाफ वनडे वाली फील्ड रखनी चाहिए, एक फील्डर ऊपर एक स्लिप, बाकी ये खुद ही मारेंगे सिवाय जो रूट के। जो रूट ने बता दिया कि भाई जो टेस्ट क्रिकेट है वो ये है, ये बेसबॉल वाला छोड़ना पड़ेगा। हाँ, अगर जिम्बाब्वे आती है, श्रीलंका आती है, पाकिस्तान आती है तो आप खेल लो। माफी के साथ अपना मुल्क का नाम इसलिए लेता हूँ कि हमें व्हाइट वॉश करके गए ना। अगर हम भी वहां पे सीरीज जीते तो बोलता उस टाइम पे, जबान चुप करनी पड़ी, मुंह बंद करना पड़ा कि हमें हमारे होम ग्राउंड पे 3-0 से हरा के गए। टेस्ट क्रिकेट को इज्जत दो, इज्जत से खेलो। बड़ी पाँव उठा के बातें करते थे ना मैकलम साहब, ऐसे पाँव पे पाँव रख के। अब थोड़ी जो है ना झाग नीचे बैठेगा, खत्म हो गए ना। तो ये डरावना ख्वाब होगा ये सीरीज इंग्लैंड वालों के लिए, इंग्लैंड के लोगों के लिए, इंग्लैंड की मीडिया के लिए। अब वो बहाने तलाश करेंगे। अगर आप मुझसे ये बोलेंगे जी इंग्लैंड जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी इंडिया को, या ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में मारा हुआ है, इंग्लैंड को इंग्लैंड में मारा हुआ है। हम दुनिया में सिर्फ 2 टीमें राज कर रही है, एक इंडिया, दूसरा ऑस्ट्रेलिया। और मुझे लगता है कि आज जब ये टेस्ट मैच खत्म हो गया इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का, और 4-1 के साथ ये होम सीरीज इंडिया ने जीती, मैंने पहले रोज कहा था कि ये टेस्ट मैक्सिमम 3.5 दिन तक जा सकता है, मगर ये तीसरा दिन भी पूरा नहीं कर पाया। और एक और खूबसूरत चीज़ कि इंग्लैंड के आप स्कोर कार्ड देखें तो उनके जो रन है ना बेयरस्टो और जॉय रूट को निकाल के, बाकी जितने उन्होंने रन किए हैं उतने चौके छक्के हैं शुभमन गिल और रोहित शर्मा के। नहीं तो आप स्टैट उठा के देख लें, मतलब शुभमन गिल, रोहित शर्मा ने 13 चौके लगाए, शुभमन गिल ने 12 चौके लगाए। मैं छक्के काउंट नहीं कर रहा, आप उनके ओपनर्स आगे से देख लें, जैक क्रॉली और बेन डकिट, ओप और पॉप, इनके स्कोर देख लें, वो चौके छक्के ज़्यादा बनते हैं इनके टोटल स्कोर से। तो ये है एक ख़ास चीज़। और अगर ये लग रहा है कि ये टोटल स्पिन ट्रैक था, तो मुझे लगता है कि शायद ज़्यादती होगी, क्योंकि इंडिया ने जिस तरह से बल्लेबाजी की है लग रहा था कि ये बैटिंग पैराडाइज विकेट है। और जब इंग्लैंड उधर बैटिंग कर रही है तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बैटिंग करना तो नाके चने चुबाने के बराबर है। और मुझे लगता है कि अश्विन ने कमाल बॉलिंग की। उन्होंने पहली इनिंग के अंदर भी 4 विकेट्स ली, दूसरी इनिंग के अंदर 5 विकेट्स ली। कुलदीप यादव ने भी पहली इनिंग में 5 फिर 2 ली। कुल मिलाकर स्पिनर्स का जाल जो था वो गोरों के कदमों पर बिछाया गया, उनको फंसाया गया और उनके कदम लड़खड़ाए। और कन्विंसिंग आप जिसे कह लें कि एक जीत मिली टीम इंडिया को, और 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज 4-1 से जीती है। मुझे लगता है कि ये एक बहुत डरावना ख्वाब रहा है ये सीरीज, और एग्जैक्टली डिटो कॉपी हुई है पहली जो इससे पिछली सीरीज खेली थी इंग्लैंड ने इंडिया के अंदर। उधर भी पहला टेस्ट जीता था और उसके बाद बुरी तरह से पिछले थे, और यहां पर भी ऐसा ही हुआ। आज के टेस्ट मैच में तो मैं ये कहूंगा दिस इज नॉट डोमिनेंस, दिस इज ब्रूटल डोमिनेंस। ब्रूटल डोमिनेंस मतलब इस तरह से लपेटा है इंग्लैंड को कि मेरा ख्याल में वो ये चाह रहे थे कि जितनी जल्दी ये टेस्ट मैच खत्म हो जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि एक मिजरी है, एक तकलीफ है जिसमें इंग्लैंड की टीम को मुब्तला किया भारतीय बॉलर्स ने, फिर भारत के बल्लेबाजों ने, और आखिर में फिर भारतीय बॉलर्स ने। मतलब कहीं भी सुख का सांस लेने का मौका नहीं मिला, मौका नहीं दिया भारतीय टीम ने इंग्लैंड को। और ये मतलब इस सीरीज का इख्तिताम मतलब कभी सोचा नहीं होगा इंग्लैंड की इस बेसबॉल का नारा लगाने वाली टीम ने
कि हमारे साथ जो है वो ये होने जा रहा है भारत के अंदर। ये भारत के अंदर एक बड़ा नारा लेके आए थे कि जी हमने क्रिकेट को चेंज कर दिया, हम डोमिनेट कर रहे हैं दुनिया क्रिकेट की टीमों पे। हमारे साथ जो उन्होंने किया वो कोई बहुत पुरानी बात नहीं है पाकिस्तान में आके। तो वो उनको अंदाजा था कि जिस तरह से हमने पाकिस्तान को एक तरन वाला बना लिया था और पाकिस्तान को जिस तरह से हमने रगड़ा, भारत को के साथ भी हम ऐसा ही सलूक करेंगे। और उन्होंने सीरीज की शुरुआत भी ठीक ठाक की और लोग समझ रहे थे कि शायद इस बार जो है वो भारत में कोई नतीजा डिफरेंट हो सकता है, 2012 की शायद कोई हिस्ट्री रिपीट हो सकती है। लेकिन फिर उसके बाद भारत ने कमबैक किया और क्या कमाल का कमबैक किया जी, एक के बाद एक, हर टेस्ट मैच में नई कहानी, नई हिस्ट्री, नई तारीख, नया इतिहास बना है और एक के बाद एक हीरो मिला है। 5 डेब्यूटेंट्स इस सीरीज में भारत ने आजमाए और हर एक ने अपनी जगह पे बताया कि जनाब ये है रियल टेस्ट क्रिकेट।